बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस मिलने के बाद भयभीत ग्रामीण शासन की तरफ से मिले सरकारी आवासों को 50 से 60 साल से रह रहे करीब 30 ग्रामीण एक दिन पहले पहुंचे तहसीलदार ने सभी आवासों को बताया वैध। ग्रामीण बोले रिश्वत न देने पर आवासों पर बुलडोजर चलाने की दी धमकी। तिवरा भाजपा विधायक कैलाश राजपूत के साथ डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। विधायक ने डीएम को ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र देकर की आवास न गिराने की अपील। बोले कैलाश राजपूत एक ही भी गरीब का नहीं गिरने दिया जाएगा मकान। तिवरा तहसील क्षेत्र के पूरा राय के ग्रामीणों को मिली बुलडोजर कार्रवाई की धमकी। तो यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, चलो फिर बुझाई नहीं चलते हैं। कल गाड़ी लेके आऊंगा कि कल बुलडोजर आएगा आपको गिरा देंगे। हमने भैया गिरा दो आके। तो क्या रिश्वत नहीं दी इसलिए गिरा देंगे? वही मतलब है आप अब समझो जब बोनी नहीं हुई तो यही मतलब है आप बुजुर्ग आदमी सही बोल रहे। जब कहना तो बोनी नहीं हुई है तो मतलब यही है कि आप ले आओ गिरा दो। भट्टे के लिए भट्टे में रहता हूँ, भट्टे में कमा एक हाथ का आदमी होता, विकलांग आदमी होता। विधायक जी इनका कहना है कि बोनी नहीं, बोनी का मतलब क्या आप निकाल रहे हैं? अब उन्होंने खुद बता दिया ना। बोनी का मतलब क्या आप इसकी शिकायत ऊपर? निश्चित मैंने तो लिख के दिया है जी, डीएम साहब का दिया। चूँकि डीएम साहब कोर्ट कर रहे थे तो उन्होंने अपनी जगह पर एडीएम साहब को जो लोगों का प्रार्थना पत्र हमने दिलवा दिया और उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी लोगों पर आरसी जारी में बैठ के वकील लोगों से दरखास्त दे के रेस्टोरेशन दे के रेस्टोर कराएंगे। जो विधिक प्रक्रिया उसको हम स्वयं आगे बढ़वाएंगे और इन लोगों का अन्याय नहीं होने देंगे, किसी का घर गिरने नहीं देंगे। हम जनता के साथ हैं तो आप समझो इनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। आप इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना आई है, पालन नहीं हो रहा जब उन्होंने बताया है। क्या नाम है दादा? हमारा नाम मूलचंद है। मूलचंद कहाँ के रहने वाले हैं? मौजा पूरा राय पड़ता है जी। क्या कुछ है आज आप विधायक जी के साथ आए हैं? जी हाँ, यानी गरीब को सहारा तो किसी का लेना ही पड़ेगा जी। कैलाश जी के घर पे गए, वहाँ से साथ दिया, यहाँ तक आए और जो अधिकारी वर्ग हैं, लेखपाल, इसके साथ में नायब तहसीलदार थे और एक अमीन थे। इन्होंने यही कहा कि आप अगर रुपए नहीं, पहले 10,000 की बात कही, 10,000 के बाद में फिर 5,000 पे आए, 5,000 के बाद में कि 1,000 खांड दीजिए, फिर यहाँ तक जा समझ लो कुछ तो पैसे दीजिए, बोनी तो करवाएं। लेकिन जब पैसा मुझ गरीब के पास होता तो दिया जाता। तो ये जो बोनी वाला शब्द, ये पैसा किस लिए मांगा जा रहा था? पता नहीं, रिश्वत के रूप में मांगा गया है या जा समझ लो अपने कोई कुछ कार्रवाई के रूप में रसीद वगैरह देते। हम नहीं। तो क्या आपने पैसा दिया? नहीं साहब, हमारे पास पैसा था नहीं तो हम दें कहाँ से? लेखपाल, नायब तहसीलदार और अमीन, ये 3 व्यक्ति थे। इन्होंने बराबर यही बात डाली कि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बुलडोजर से हम 4 दिन के बीच में हम मकान को तहस नहस करवा देंगे। ठीक है। विधायक जी आप आज काफ़ी संख्या में लोगों के साथ आप कलेक्टेड आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? पूरा राय ग्राम सभा, जिसको हम लोग इंदरगढ़ के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 50, 60, 70 साल पहले इनके पूर्वजों ने मकान बनाए होंगे। उस समय इसका ज्ञान किसी को नहीं था कि ये खलियान की ज़मीन है या ये वन विभाग की ज़मीन है या किस विभाग की है। जैसी गांव में खाली जगह मिलती रहती है और लोग अपना मकान बनाते रहते हैं। इसमें 35-36 मकान तो माननीय प्रधानमंत्री आवास और माननीय मुख्यमंत्री आवास बने हुए हैं। इसमें इन लोगों के खिलाफ तहसील में कार्रवाई एक तरफा चलती रही। तो अभी ये बाबा जी कह रहे थे 20 लाख वाले हैं, कोई 15 लाख, कोई 18 लाख, 20 लाख 80,000, मतलब इस तरीके का लोगों पे आरसी काट दिया गया तहसील तिरवा से। और उस आरसी को लेकर नायब तहसीलदार वहाँ पर गांव में धमकी देने गए। एक आध को बैठा लिए गाड़ी कि अगर ये पैसा नहीं जमा करोगे तो हम आपके मकानों पर बुलडोजर चलवा देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा विधानसभा में घोषणा की थी, अब वो प्रत्येक जिले पर आदेश है भी, ये कहती है कि किसी भी के घर को, गरीब के घर को उजाड़ा नहीं जाएगा। इसके बावजूद ये अधिकारी रुपए के लालच में पैसा दो, किसी को बैठा ले, को दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस तरीके का घटनाक्रम जब मेरे संज्ञान में आया
ये सारे लोग मेरे आवाज़ छपरा मुँह पे गए थे। तो मैंने इनसे कहा, हमने कि एक एप्लीकेशन लिखा लाओ, हम तहसील तरवा में चल के जो आरसी जारी हो गए उनमें, चूँकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैंने मनोज वकील से बात कर रखी है। मैं अभी तिरवा तहसील जाऊँगा, इन लोगों का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र तहसीलदार को देकर इनका रेस्टोर करा देंगे। आगे जो कार्रवाई होगी उसको हम लोग समझेंगे क्या करना क्या नहीं करना। विधायक जी, जो आरसी कटी है, आरसी का कारण क्या है? किस वजह से शासन ने आरसी काटी है? पता नहीं किस वजह से, भाई साहब जिन भूमिहीन लोग हैं और उन्होंने आरसी काटने वालों ने इसका आकलन ही नहीं किया कि 20 लाख के आरसी काट रहे, के 18 लाख के काट रहे, के 15 लाख के काट रहे, और उसमें भारी संख्या में दलित समाज के लोग हैं। मतलब मेरे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने 15-20 साल वकालत करने के बाद मैं विधायक हूँ। तो मैं कितने भी मकान होंगे टोटल? कितने टोटल? 135 मकान है, जिसमें 35-40 मकान सरकार के दिए हुए ये, और बिजली पानी कनेक्शन पाइपलाइन सब है। पता ही नहीं क्या 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 हो रहा है। विधायक जी, आपके साथ जो लोग आए हैं इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि लेखपाल ने कुछ बोनी कराने के नाम पे कुछ का अभी अमीन है, लेखपाल ने कुछ नहीं किया, जो अमीन है साथ में ना तहसीलदार की पास, साथ उन्होंने कहा कुछ बोनी कराई जाए। कि बोनी कराई जाए, आरसी जो कटी उसमें कुछ जमा कर पहले बार 10,000 से स्टार्ट। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।